कौन सा जहरीला मेंढक ज्यादा विषैला है। पकड़ लिया। कायोटी अकेला नहीं है जो खून बहाता है। कैसे हो आप सब, मैं हूं मार्कविंस। आज हम B&H फोटो के हमारे मित्रों द्वारा आपके लिए लाए गए एक और विशेष रोमांच के लिए कोस्टारिका में वापस आए। और मैं आज के रोमांच के लिए विशेष रूप से उत्साहित हूँ क्योंकि हम मेरे सबसे पसंदीदा जमीनी जानवरों में से एक जहरीले मेंढक की तलाश कर रहे हैं। 2 जहरीले मेंढक, स्ट्रॉबेरी जहरीला मेंढक और मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा हरा और काला जहरीला मेंढक। और मैं इन मेंढकों को ढूंढ कर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ कि ये मेंढक वास्तव में कितने जहरीले और खतरनाक हैं। और मारियो एक विशेष प्रदर्शन देने वाला है कि हम जहरीले मेंढक जैसे छोटे जीव के वाकई शानदार मैक्रो शॉट कैसे लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ ढूंढना होगा। आज हम यहाँ अपने लॉज के आसपास ही खोज करेंगे क्योंकि ये पूरी साइट ब्रोमेलियार्ड पौधों से भरी हुई है और ये मेंढकों की इन प्रजातियों के लिए एकदम सही प्रजनन आवास है, इसलिए ये बहुत नजदीकी रहते हैं। वास्तव में मैं अभी कुछ सुन रहा हूँ। मैं GoPro पर फिल्म बनाने जा रहा हूँ। आप लोग मेरा अनुसरण करें और किस्मत से हम 2 मेंढकों को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, ठीक है? मुझे लगता है कि मैंने जो सुना वो वास्तव में स्ट्रॉबेरी जहरीला मेंढक था जिसे पुमिलियो भी कहा जाता है और मैंने इसे यहीं से आते हुए सुना है। ओह, ये वहां था, उसे देखा मैंने। मैं आवाज को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने की कोशिश करूंगा। ये शायद भाग गया होता। तो मेंढकों के पास इन समूहों में बिल होते हैं और उनके पास भागने के बहुत बढ़िया रास्ते होते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये अनियमित गति से कूदते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनके कूदने के तरीके में कोई तालमेल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी पहली चूक थी, लेकिन हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी जहरीला मेंढक देखा है। चलिए देखते रहते हैं। तो ये मेंढक स्थलीय है, तो हम नीचे लटकी हुई शाखाओं की तलाश कर रहे हैं और पत्तियां जिनके आसपास वो छिप सके, क्योंकि आमतौर पर ये वही जगह होती है जहाँ पर आपको ये जहरीले मेंढक मिल सकते हैं। ओ, एक मिल गया, दिख गया मुझे। दोस्तों यहीं पर था। हिलना मत, यहीं पर है। इसे अपने तरीके से काम करने दूंगा, फिर मैं इसे पकड़ने जाऊंगा। तैयार हो? शॉट पक्का लेना। पकड़ लिया। ठीक है, तो इसके लिए तैयार हो? चलो फिर। स्ट्रॉबेरी जहरीला मेंढक, एक मिल गया हमें। ठीक है, ये आज के रोमांच के 2 भागों में से पहला है। अगला भाग हरा और काला जहरीला मेंढक, जिसे पकड़ना वाकई में बहुत मुश्किल होने वाला है फिलहाल। अभी तो इसे रखने के लिए वो कंटेनर देना, वो वाला। इस मेंढक के लिए थोड़े समय के लिए एक छोटा सा माइक्रो हैबिटेट बनाने जा रहा हूँ। ये इस कंटेनर में सहज महसूस करेगा। चलो अब चलते हैं। ठीक है, तो चलो एक हरा और काला जहरीला मेंढक ढूंढते हैं। तो ठीक है, एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये है कि हमने आज पहला मेंढक पकड़ लिया है, स्ट्रॉबेरी जहरीला मेंढक, और वो भी बहुत अच्छा। बुरी खबर यह है कि हम वर्षावन में हैं और इसका मतलब है कभी भी बारिश हो सकती है और अभी बारिश का तूफान आने वाला है, तो हम इस बारिश को गुजर जाने देंगे। एक छोटा सा आशीर्वाद समझो इसे। ये नमी शायद कुछ मेंढकों को बाहर लाएगी जिसे हम खोज रहे हैं, तो हमें बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर हम फिर से हरे और काले जहरीले मेंढक को खोजने में निकल पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। चलो चलो चलो। तो बारिश का तूफान बीत चुका है, जो कि अच्छी खबर है। साथ ही अच्छी खबर यह है कि अचानक से वर्षावन में जान आ गई है। हमें यहाँ पर भांति भांति मेंढकों की आवाजें सुनाई दे रही है। क्या आपको सुनाई दे रही है? मैं अभी 6 या 7 अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग तरीके से सुन सकता हूँ, जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। तो यह वाकई एक अच्छा संकेत है कि हम उस हरे और काले जहरीले मेंढक से थोड़ी जल्दी मिल सकते हैं जितना हमने सोचा था। अब स्ट्रॉबेरी जहरीले मेंढक की आवाज थोड़ी ज्यादा अलग और थोड़ी तेज लग रही है। ये आवाज थोड़ी सी रिप 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 तरह की है। हरा और काला मेंढक थोड़ी सी धीमी आवाज करता है, ऐसे, और ये निश्चित रूप से वाकई कम सुनाई देती है। तो हमें सुनना होगा क्योंकि हम इस किनारे पर खोज रहे हैं उसे। तो स्ट्रॉबेरी जहरीले मेंढक के विपरीत काला जहरीला मेंढक निश्चित रूप से अधिक मायावी और शर्मीला है, जो अन्य प्रजातियों की तुलना में बहुत ही ज्यादा आगे देखना होगा। मैंने वास्तव में अपने पूरे जीवन में कभी भी हरा और काला जहरीला मेंढक कभी नहीं पकड़ा, इसलिए आज का ये दिन बहुत ही खास है मेरे लिए। ये जहरीले मेंढक की मेरी सबसे पसंदीदा प्रजाति है। जब से मैं 3री कक्षा में था तब से इन जीवों का दीवाना हूँ और आज कोस्टारिका में यहाँ होना वास्तव में एक सपने के सच होने जैसा है। आखिरकार अपने पसंदीदा जानवरों में से एक को हाथ लगाने का मौका मिलेगा, अगर मैं भाग्यशाली रहा तो। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो इसी तरफ चलते हैं। 1 सेकंड रुको, मैंने कुछ सुना। चला गया। 1 सेकंड के लिए सुनी थी मैंने उसकी आवाज। चलो इसी तरफ चलते हैं।
ओह यहाँ पर एक है मेरा फेवरेट, यहाँ पर यही वाला है। हाँ यही वाला, देख रहा हूँ। इस बार कहीं नहीं जाने वाला है। पकड़ लिया। अरे यार अब की बार इसे खोना नहीं चाहता मैं। चलो आ जाओ बाहर आओ। ओह माय गॉड, बड़ा शानदार जीव हाथ लगा है। ओह अरे नहीं यार। ओह मिल गया। मेरे लिए बहुत ही बड़ा पल है। मेरे जीवन में पहली बार काला हरा जहरीला मेंढक। देखो एक बार इसको देखो। जब मैं 9 साल का था तब से इस पल को मैं एक बार देखना चाहता था। देखो ये मेंढक कितना सुंदर है। अब हमारे पास दोनों जहरीले मेंढक हैं जिन्हें हम आज करीब से देखना चाहते हैं। आइए इसे एक कंटेनर में रखते हैं और दोनों प्रजातियों का एक साथ देखेंगे। कायोटी अकेला नहीं है जो खून बहाता है, मेरा खून भी बहता है। वो पूरी झाड़ी जिसमें मैंने अभी अभी जहरीले मेंढक को पकड़ा था, धब्बेदार पौधों से भरी हुई है वो। आओ अरे बाप रे। ओके ठीक है, तो ये है हमारे पास जहरीले मेंढक बनाम जहरीले मेंढक। मैक्रो फोटोग्राफी में जाने से पहले हम इन दो प्रजातियों के बीच के अंतरों पर एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले स्पष्ट है कि हमारे यहाँ आकार में अंतर है। स्ट्रॉबेरी जहरीला मेंढक अक्सर हरे और काले जहरीले मेंढक से बहुत छोटा होता है। हम ये भी देख सकते हैं कि उनके रंग में बहुत अलग अंतर है। और मुझे ये कहना होगा कि देखो ये दो जहरीले मेंढक कितने सुंदर है। ये वास्तव में वर्षा वन के रत्न है। अब ये हमें प्रभावित करने के लिए सिर्फ इस तरह नहीं दिखते। वास्तव में इन मेंढकों के रंग रूप के पीछे एक कारण है। इसे ओपेसोमेटिक रंग रूप कहते हैं, जो शिकारियों के लिए एक चेतावनी संकेत है जो कहता है मुझे मत खाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरी त्वचा में मौजूद विषाक्त पदार्थों को खाओगे, समझे। अब हम 1 मिनट में ये जानने जा रहे हैं कि ये दोनों जीव कितने जहरीले हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आइए व्यवहार में कुछ अन्य अंतरों के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत अलग अलग तरीकों से माता पिता बनते हैं। स्ट्रॉबेरी जहर मेंढक जिसका वंश उफागा है, जिसका अर्थ है अंडा खाने वाला, वास्तव में अपने टैडपोल को लेते हैं और जब वे अंडे से बाहर निकल आते हैं तो उन्हें पानी के एक छोटे से जलाशय में रख देते हैं। ये ब्रोमेलियाड पौधे में हो सकता है, ये खाली नारियल के छिलके में हो सकता है, ये खोखले लोग में भी हो सकता है। और एक बार टैडपोल वहाँ पहुँच जाते हैं तो मादा अपने बच्चों को खिलाने के लिए बिना निषेचित अंडे जमा कर देती है। और ये इन टैडपोल के लिए प्राथमिक भोजन स्रोत है जब तक कि वे परिपक्व नहीं हो जाते और मेंढक नहीं बन जाते। हरे और काले जहरीले मेंढक के साथ उनका लालन पोषण थोड़ा अलग होता है। नर वास्तव में टैडपोल को अपनी पीठ पर ले जाएगा ब्रोमेलियाड या खोखले लोग जैसे पानी के जलाशय में, और वे अलग अलग समय पर टैडपोल जमा करेंगे। अब इस वजह से टैडपोल की परिपक्वता के अलग अलग चरण होते हैं। और जबकि वे अच्छे माता पिता हैं, वे सबसे अच्छे भाई बहन नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्य से ये टैडपोल अक्सर संसाधनों के लिए एक दूसरे को खा जाते हैं। क्योंकि स्ट्रॉबेरी जहरीले मेंढक के विपरीत जो अपने माता पिता के अंडों पर फीड करता है, हरा और काला जहरीला मेंढक पूरी तरह से अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। तो ये अन्य कीट, लार्वा, शैवाल और माइट्स को खाएगा जो सतह पर रेंग सकते हैं। अब उस सवाल का जवाब देने का समय आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। आइए इन दोनों जहरीले मेंढकों की विषाक्तता के बारे में बात करते हैं। कौन सा ज्यादा जहरीला है? लेकिन मनुष्य के लिए इन दोनों प्रजातियों को समझिए गैर खतरनाक माना जाता है, और यही कारण है कि मैं इन दोनों को पकड़कर आज आपके सामने प्रस्तुत करने में सक्षम हूँ। इस प्रस्तुति के बाद मुझे बस इतना करना है कि साबुन और पानी से अपने हाथ धो लूं और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब ऐसा कहा तो जा रहा है, पर वहाँ बहुत सारे विकल्प है। दक्षिणी अमेरिका में जहरीले मेंढकों की कई प्रजातियां हैं जो संभावित रूप से खतरनाक और यहाँ तक कि इंसानों के लिए जानलेवा भी है। और हम इस साल के अंत में कोलंबिया की यात्रा पर जा रहे हैं ताकि उनमें से कुछ को ढूंढ सके। तो जबकि इनमें से कोई भी मेंढक इंसानों के लिए संभावित रूप से खतरनाक नहीं है, तो वे दोनों अपने संभावित शिकारियों के लिए बहुत जहरीले हैं। तो मुझे लगता है कि हमने वर्षावन के इन दोनों छोटे रत्नों पर अच्छी तरह से नजर डाली है। क्या मैं आपके लिए पर्याप्त स्थिर रह पा रहा हूँ? आप बहुत स्थिर है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस जानवर के साथ पूरा काम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हरे और काले रंग पे चलते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब बारी है ऑल स्टार की, मेरी निजी पसंदीदा हरा और काला जहरीला मेंढक। यार 9 वर्षीय मार्क आज के प्रदर्शन से बहुत बहुत प्रसन्न होगा। मैक्रो की दुनिया में हम छोटे स्ट्रॉबेरी डार्ट मेंढक से इस पर आए। ये बड़ा है, तो अब मुझे कम से कम दूरी के लिए थोड़ा समायोजन करना होगा। हम इसके पूरे शरीर को फ्रेम में लाना चाहते हैं। तो एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हरे और काले रंग के इस कॉन्ट्रास्ट वाली वो नीली शर्ट वाकई बहुत अच्छी लग रही है। धन्यवाद मारियो, मैं इसे तारीफ के तौर पर लूंगा। यह आश्चर्यजनक है कि आप वास्तव में इसका श्वसन क्रिया देख सकते हैं। सुंदर। तो मैक्रो फोटोग्राफी निश्चित रूप से एक टीम प्रयास है, खासकर ऐसी स्थिति में जहां आपके पास एक व्यक्ति नमूना पकड़े हुए है और दूसरा व्यक्ति वीडियो बना रहा है। इन कैमरों की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनसे आसानी से अपनी स्थिर छवियां प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है, दोनों मेंढक ही मेरे हाथ में वापस आ चुके हैं। मारियो, क्या आप थंबनेल के लिए तैयार हैं? हाँ, और चूंकि ये एपिसोड जहरीले मेंढक की हमारी 2 पसंदीदा प्रजातियों की तुलना है, इसलिए हम थंबनेल के लिए आमने सामने तुलना करने जा रहे हैं। तो क्यों ना एक काम करें, चलो एक हरा बैकग्राउंड लेते हैं। ओह वाओ यार, क्या शानदार दिन है। स्ट्रॉबेरी जहरीले मेंढक को पकड़ना हमेशा एक शानदार दिन होता है, लेकिन मुझे अपने लिए कहना होगा, मेरा पहला हरा और काला जहरीला मेंढक ढूंढना और पकड़ना वाकई एक खास पल था। तो यहाँ आने के लिए धन्यवाद मारियो, ये शानदार था। धन्यवाद। जैसा कि हम करते हैं। हाँ, और मत भूलना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि हमारे अगले साहसिक कार्य में शामिल हो सके। ठीक है, तो बारिश शुरू हो रही है, तो चलो चलते हैं। मैं हूँ मारियो एल्डेकोवा और मैं हूँ मार्क वेन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। ठीक है, चलो उन्हें जाने देते हैं। साथ रहने के लिए धन्यवाद। ओके दोस्त, बाद में मिलते हैं।